एलोवेरा एक ऐसा प्लांट जिसे वंडर प्लांट भी कहते हैं और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो आप इसके फायदे उठा सकते हैं और ये हमारी हेल्थ का भी ख्याल रखता है। और आपको तो पता ही है कि ये बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। इंडिया के राजस्थान में इसे ग्वार पाठा के नाम से भी जानते हैं और इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। एलोवेरा का जो प्लांट है ये बड़े आसानी से आप घर पे लगा सकते हो। मैंने भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और क्योंकि इसकी जो जेल होती है ना काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसे अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, मुहांसे हैं या कुछ स्पॉट्स हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं या फिर धूप में जाते हो तो आपकी स्किन जो है बड़ी ख़राब सी हो जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि आपके बॉडी के हर पार्ट पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो लीव्स हैं इतनी बड़ी बड़ी एलोवेरा की, ये मैं बाहर अपने प्लांट से लेकर आई हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज करने से पहले, इसको कुछ भी करने से पहले वॉश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, डस्ट इसके ऊपर होती है, वॉश नहीं करेंगे डस्ट यूज होगी, आपको नुकसान करेगी। तो चलिए इसे धो लेते हैं। कैसे धोना है, कैसे वॉश करना है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए पानी मैंने ले लिया है और जस्ट इसे प्यार से फिंगर से पानी डालते हुए हल्का हल्का वॉश कर लेते हैं। इसकी जेल निकालने के लिए देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कितनी अच्छी मोटी लेयर है जेल की, बस इसे ही हमने बाहर निकालना है। और उसके लिए सबसे पहले मैं जो लास्ट में थोड़ा सा पतला सा पीस होता है ना, इसे काट देती हूँ, इसे बाहर निकाल देती हूँ। और अब इसके साइड्स में ये जो शार्प नुकीले जो आपकी दिख रही है ना ये किनारे, बस इसको सबसे पहले आपने धीरे से इस तरह से चाकू से काटते हुए नीचे तक ले जाना है। दोनों तरफ की जो नुकीली किनारे हैं वो निकालने के बाद अब ये देखिए इसके ना दो जैसे साइड्स हैं, एक तो थोड़ी सी गहराई लिए हुए है और एक थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है। तो बस ये जो उभरा हुआ पार्ट है सबसे पहले हम इसको नाइफ की हेल्प से धीरे धीरे ये जो है छील लेते हैं, इसके ऊपर की लेयर को हल्के से निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये जो हमने इसका छिलका निकाल दिया है, अब ये जो जेल है कितनी शानदार तरीके से नजर आने लगी है। अब क्या करना है, इसको पलट लेते हैं और बैक साइड का छिलका भी धीरे धीरे निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें जो जेल है आपके हाथों पर स्लिप होगी, इसीलिए उसको धीरे धीरे आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि छीला नहीं जाएगा, जेल स्लिप होती जाएगी। एक और तरीका भी है, आप क्या करें, अगर आपको नाइफ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आप स्कूप से, किसी स्पून की सहायता से आप जेल को बाहर निकाल सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से इस जेल को निकाल सकते हैं। ये देखो कितनी शानदार जेल ये मेरे पास आ गई है और अच्छा बढ़िया थिक एंड लंबा टुकड़ा है। बस इसको मैं क्या करती हूँ, एक बाउल लेती हूँ, इसमें एक साथ इकट्ठे करती जाती हूँ और बाकी के जितने भी मेरे पास ये एलोवेरा के पीसेस हैं, लीव्स हैं, इनको मैं ऐसे ही छील के और इन सब की जेल को एक बाउल में इकट्ठी कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सारी जेल इकट्ठी हो गई है और दूसरी तरफ आप देखो ये जो छिलके हैं अब ये भी बच गए हैं और इसके ऊपर भी काफ़ी सारी जेल लगी हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो इतनी सारी वेस्ट हो जाएगी, बट नहीं, क्योंकि मुझे तो वेस्टेज से सख्त नफरत है। तो बस इसका यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे यूटिलाइज करें कि इसके ऊपर लगी हुई जेल और इसके जो छिलके हैं उनका भी हम फ़ायदा उठा सके। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी और वो भी ब्यूटी से रिलेटेड, उसमें मैं बताऊंगी ये छिलके और जिन पर थोड़ी बहुत जेल भी लगी हुई है इनको कैसे यूज़ करना है और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये हमारे पास बाउल में पूरी जेल इकट्ठी हो गई है। अब या तो इसके मैं छोटे टुकड़े कर लूँ या फिर बड़े पीस ही रहने दें, इट्स ओके। तो ये मैंने एक जार ले लिया है, इसमें मैं सारी जेल डाल देती हूँ और अब क्या करूँगी, इसको बस थोड़ा सा इसको चला लेती हूँ, पीस लेती हूँ, सो दैट एलोवेरा जेल का स्मूथ पेस्ट हमें मिल जाए। तो इसके अंदर मैंने ये सारी डाल दी है और इसको मैं फटाफट इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, सो दैट जितनी ये जेल है ना ये हमारे पास स्मूथ पेस्ट की तरह निकल आए। तो बस इसके अंदर मैं इसको पीस लेती हूँ और इसका जो है पेस्ट बना लेती हूँ। लीजिए ये जो जेल है इसका स्मूथ पेस्ट हमारे पास आ गया है और इसे एक बार हिला के मैं एक बाउल में पलट लेती हूँ। थोड़ी देर इसको इस बाउल में रहने देंगे सो दैट इसकी जो झाग है ना ऊपर, ये बुलबुले से जो है ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाए। कुछ पल लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है।
तो बस इनको मैं अब क्या करूँगी, मैंने ये आइस ट्रे ले लिया है और इस आइस ट्रे में मैं ये जितना भी जेल, स्मूथ जेल का पेस्ट हमारे पास आ गया है ना, इनको जो इसमें डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ सो दैट ये क्यूब्स हमारे सेट हो जाए। तो ये जितना भी पेस्ट है ना मैंने पूरी ट्रे में डाल दिया, लेकिन 2 जो खाने हैं ना, पार्ट्स हैं जो, ये बच गए, बट कोई बात नहीं, इसको मैं अब फ्रीज़र में रखती हूँ। ये मैंने जो आइस ट्रे ली थी इसका ना लिड भी है, तो ये देखो, तो लिड लगाने से ना एक फ़ायदा हो जाता है कि ऊपर आइस नहीं आती है, तो जब आप निकालेंगे तो आपको पानी वाली आइस नहीं मिलेगी, प्रॉपर जेल क्यूब मिलेगा, सो दैट आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सको। ये आइस ट्रे जो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हमने एलोवेरा जेल को हमने जमा दिया था, फ्रीज़र में रखा था, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे कुछ 20-25 सेकंड ना पहले निकाल लिया था सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए और आराम से निकाल कर मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये कितने शानदार तरीके से क्यूब्स तैयार हो गए हैं। कितना आसान तरीका हो गया है। बस एक क्यूब उठाएं और अपनी स्किन पर इस तरह से आप रब करें, और ये जो स्किन पर रब करेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे स्किन में शाइन भी आ जाएगा और जो आपकी ड्राइनेस है धीरे धीरे वो भी कम हो जाती है, और स्किन में जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसी तरह से क्यूब उठाएं और सीधा बालों में लगा लें, आपकी बालों की डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी और जो स्किन का रूखापन है वो भी खत्म हो जाएगा और बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से एलोवेरा जेल के जो है क्यूब्स तैयार कर लीजिए सो दैट आप इनका भरपूर फायदा उठा सकें।